मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 से। आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। इससे पीछे मैंने आप लोगों को बताया है क्वेश्चन नंबर 6 तक, और आप लोग मुझे आशा है देख भी लिए होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करने वाले हैं और इसे समझने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला उसमें क्या कहा गया, इसमें मिलान चिन्ह दिया गया है। उसमें कहा गया है कि मिलान चिन्ह इतना से कितनी बारंबारता का बोध होता है। इसमें जो है हम लोगों को मिलान चिन्ह जो है वो दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अपने बुक में भी अगर देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा। वहाँ पे मिलान चिन्ह दिया गया और कहा गया कि इस कितना बारंबारता का ये बोध कराता है। सबसे पहले हम आपको कुछ मिलान चिन्ह के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। यहाँ पे देखिए, वैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है इसके बारे में। देखिए, एक का मिलान चिन्ह क्या होता है, ऐसे एक टाइप से जो ऐसे जो एक डंडा जो दे देंगे तो वो एक का होता है, एक सेकेंड रुक जाइए। तो यहाँ से देखिए, फिर उसके बाद देखिए दो का अगर होगा तो ये दो डंडा हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों डंडा का जो होता है लंबाई वो समान होता है। ठीक है, फिर उसके बाद तीन का होगा तो ये, सॉरी, ये उफ, तीन डंडा हो जाएगा और तीनों का डंडा का लंबाई समान होगा। फिर चार का चार डंडा हो जाएगा। और फिर पांच का अगर बोलेंगे तो एक दो तीन चार, चार डंडा होगा। लेकिन ये कोना से ये कोना तक मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे तो ये हो जाएगा पांच। और फिर वहीं पे छह बोलेगा तो एक दो तीन चार पांच, पांच वैसे होगा। और फिर छह एक डंडा एक्स्ट्रा दे देंगे। सात में फिर एक, आठ में फिर एक, नौ में फिर एक, और जैसे ही फिर 10 बोलेगा तो यहाँ पे फिर इस कोना से इस कोना तक हम मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये दोनों 10 हो जाएगा। आशा है यहाँ तक आप लोगों को समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोगों का जो क्वेश्चन में दिया गया है वो देखिए, एक दो तीन चार ये पांच, एक दो तीन चार ये पांच, और उसके बाद एक्स्ट्रा में तीन, एक दो तीन, इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, लंबाई सबका समान होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए ये जो दिया गया है तो यहाँ पे देखिए इसका मान मतलब पांच, इसका मतलब पांच, और इसका मतलब तीन। अब जोड़िए सबको, क्या होता है, पांच पांच 10 तीन 13। तो यहाँ से ये इनका क्या बोध होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका आंसर 13। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। देखिए, समझ में आ गया। इतना छोटा सा क्वेश्चन के लिए कितना मैंने समझाया। अगर आप लोग पीछे देखे होंगे ना तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारे कंसेप्ट आप लोगों को बताया है। अगला है बारंबारता में, बारंबारता 12 के संगत टेली मार्क तथा टेली मार्क इतना की संगत बारंबारता लिखे। सबसे पहले हम लोगों को 12 का संगत टेली मार्क लिखना है, तो चलिए लिख देते हैं यहाँ से। 12 का टेली मार्क, एक दो तीन चार ये पांच, एक दो तीन चार ये पांच, और 12 का गया तो पांच पांच 10 और एक और दो, पांच पांच 10 और एक 11 और एक 12। तो यहाँ से ये 12 का हो गया। उसके बाद क्या गया, ये जो है यहाँ पे दिया गया इसका जो है संगत बारंबारता क्या है। तो चलिए यहाँ से इसका संगत बारंबारता भी हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पांच, ये पांच, ये पांच, पांच पांच 10, पांच 15 और एक 16। तो यहाँ से सबसे पहले इसको लिखते हैं, ये चार, तीन चार ये पांच, एक दो तीन चार ये पांच और एक ही ना एक। तो यहाँ देखिए, ये पांच पांच 10, पांच 15 एक 16। तो इसका जो है संगत बारंबारता 16 हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा, समझ पा रहे होंगे अच्छे तरीके से। यदि बारंबारता 7 हो तो संगत मिलान चिन्ह लिखें। यहाँ पे कहा गया बारंबारता 7 का हम लोगों को मिलान चिन्ह लिखने के लिए। तो देखिए यहाँ से हम लिख देते हैं 7 का, 7 का कहा गया है, 7 का कहा गया है। तो यहाँ से ये एक दो तीन चार ये पांच और एक छह और एक 7। आशा है समझ पा रहे होंगे। चार डंडा देने के बाद एक कोना से कोना मिला देंगे तो वो पांच हो जाएगा। एक्स्ट्रा में जितना देंगे वो बढ़ेगा। जैसे कि पांच के बाद एक दिए तो छह, फिर एक दिए तो सात, फिर एक दिए तो आठ, फिर नौ दिए, चार दिए तो फिर नौ, एक्स्ट्रा चार डंडा में। और उसके बाद फिर अगला फिर वही कोना से कोना मिला देंगे तो पांच। आशा है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट करना होगा तो नोट भी कर लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे, और इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आसान सा था। निम्नलिखित में 7 की संचयी बारंबारता, 7 का संचयी बारंबारता। तो यहाँ से संचयी बारंबारता क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया। संचयी बारंबारता होता है जो भी वर्ग का संचयी बारंबारता, जो वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता कहा जाएगा, तो उस वर्ग का बारंबारता और उससे पीछे सभी वर्ग के बारंबारता का योग संचयी बारंबारता हो जाता है। तो यहाँ से देखिए कहा गया 7, तो यहाँ पर ये 7 है, इस 7 का निकालना है। तो यहाँ से ये जो 7 है, इस 7 का बारंबारता क्या है, 5 है।
तो यहाँ से ये 5 से लेकर के ये जो 2 है यहाँ पर इसको जो ऐड कर देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा हम लोगों का संचयी बारंबारता निकल के आ जाएगा। किसका? तो वो 7 का निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम इसको लिख देते हैं 7 की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए ये 5 को भी ऐड करना है और ये उससे पीछे वाला 2, ये 3 और ये 2, ये सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10। 5 3 8 2 10, तो यहाँ से इसका आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित सारणी से बताए कि किस चर मान की संचयी बारंबारता 16 है। देखिए ये सारणी दिया गया है, इसमें कहा गया कि कौन सा ऐसा चर है जिसका जो संचयी बारंबारता है वो 16 है। तो यहाँ देखिए ऐड करके देख लेंगे और जहाँ पे 16 आ जाएगा तो वो जिस वर्ग पे जाने के बाद 16 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? ये 16 जो है उस वर्ग का जो है संचयी बारंबारता हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब समझ जब कीजिएगा क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये ऐड करेंगे तो यहाँ से ये 3 और ये 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 8। फिर ये 8 और ये 8 ऐड करेंगे तो कितना होगा? ये 16। यानी इस 8 पे जाने के बाद जो है यहाँ पे हम लोगों का जो है 16 आ गया, तो 16 आ गया इसका मतलब इसका जो चर मान है वो क्या है? यहाँ पे देखिए इसका चर मान 15 है। तो यानी ये कहा गया कि बताइए कि किस चर मान की संचयी बारंबारता 16, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 15। यानी 15 चर मान की संचयी बारंबारता जो है वो 16 है। तो डायरेक्टली आप लोग 15 भी इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर 15 हो जाएगा। आशा है समझ पा रहे होंगे। संचयी बारंबारता तो वही होता है जिसका जो भी वर्ग का संचयी बारंबारता कहा जाएगा तो उस वर्ग का बारंबारता और उससे पीछे छोटे वाले जितना भी वर्ग का बारंबारता होगा सबको ऐड करने पर जो निकल के आता है वो संचयी बारंबारता होता है। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए आप लोग। चलिए आशा है आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित आंकड़े में 5 की संचयी बारंबारता क्या है? इसमें हम लोगों को बताना है 5 की संचयी बारंबारता, लेकिन इसमें हम लोगों को चर और बारंबारता दोनों में से कोई नहीं, कुछ नहीं दिया गया। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से अरे हाँ मतलब यहाँ पे देखिए ऊपर में हम लोगों को चर दिया गया है तो ये सारणी सजाया नहीं गया है, हम लोगों को सारणी खुद से सजाना है। तो यहाँ पे ये चर दिया गया है, हम लोगों को बस उसका बारंबारता लिखना है और उसके बाद हम लोगों को 5 का संचयी बारंबारता निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए चर हमने सबसे छोटा इसमें 3 है, देखेंगे ना तो इसमें 3 है तो सबसे छोटा वाला 3 है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 3 का हम लोग बारंबारता निकालेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इस टाइप का जो है डायग्राम बनाना है और उसके बाद हम जैसे अभी आपको बता रहे हैं वैसे करके उसके बाद संचयी बारंबारता 5 का संचयी बारंबारता निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले छोटा वाला हम लोगों का 3 है तो सबसे पहले 3 का हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बारंबारता क्या है। तो देखिए 3 कितना बार आया है? तो यहाँ से 1 2 3, 3 बार है 3। तो यहाँ से ये 3 का जो बारंबारता है वो 3 हो जाएगा। फिर अगला जो हम लोग का है वो 5 है, तो कि 5 का 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ से ये जो 5 है वो 5 का जो 5 जो कितना बार है हम लोगों का? 4 बार। तो काट देते हैं जो भी हम लोग ले लिए हैं। ठीक है, ये भी ले लिए, ये भी और ये भी। ठीक है, इससे क्या होगा? आसान नहीं होगा, आप लोग मत काटिएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 5 के बाद 6, 6 का संचयी बारंबारता अगर देखेंगे तो 6 एक बार है सिर्फ, यही तो 6 है, उसके बाद 6 नहीं है, 1। और हाँ, यहाँ पे कहा गया आप लोगों को 5 का संचयी बारंबार, तो आप लोग यहाँ से बस 5 तक ही निकाल करके ऐसे ही दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हैं, गलती नहीं होगा। लेकिन अगर पूरा सारणी कर लीजिएगा तो कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा, इसलिए हम पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर चाहे तो आप लोग 5 तक 5 का भी 3 और 5 दोनों का ही बारंबारता निकाल कर आप लोग दोनों को 5 5 का संचय 5 का बारंबारता और उससे छोटे वाला 3 का बारंबारता को ऐड करने के बाद आप लोगों को संचयी बारंबारता 5 का प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए हम लोग का क्या है? 6 के बाद सबसे छोटा 7 है, तो यहाँ से 7 का निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 और फिर ये 2, तो यहाँ से 7 का संचयी बारंबारता 2 हो गया। फिर 7 के बाद क्या है? 9, 9 है। 7 के बाद 9, तो 9 का बारंबारता देखिए 1 2 3। बारंबारता पता चल रहा है कैसे होता है? जो संख्या जितना बार आया है वही उसका बारंबारता हो रहा है। जैसे कि 9 3 बार आया है तो 9 का बारंबारता 3 हो गया। अगला हम लोगों का है 10, 10 में एक बार आया है केवल एक, और फिर 11 सिर्फ, तो यहाँ से 11 का भी 1 हो जाएगा। क्या 13? अच्छा हाँ 13 भी है।
एक और ऐड कर दीजिएगा आप लोग 13। कितना बार है 13? एक ही बार है। ठीक है, अब यहाँ तक देखिए समझ में आ गया आप लोगों को कैसे करना है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, 5 की संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 5 की संचयी बारंबारता। 5 की संचयी बारंबारता क्या करना है, 5 का बारंबारता लेना है और उससे छोटे वाला जितना भी वर्ग होगा सब का बारंबारता लेकर के ऐड कर देना है। तो वो क्या हो जाएगा, 5 का बारंबारता। तो यहाँ देखिए 5 का बारंबारता 4 है, उससे छोटे वाला 3 है, 3 का बारंबारता यहाँ पे 3 है, तो दोनों को ऐड करने पर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 7। और इसका आंसर 5 का जो संचयी बारंबारता है वो 7 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है और मुझे आशा है आप लोग अभी आप लोग कर भी लेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक किए हैं और इस चैप्टर में क्वेश्चन है तो उसको भी हम लोग अगले वाला वीडियो होगा उसमें भी हम सॉल्व करेंगे। और मुझे आशा है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 तक कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगर आप लोग इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैंने सारे कंसेप्ट आप लोगों को बता दिए हैं, पहले ही बता दिया। तो आप लोग जाइए वहां से देखिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।